नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ऑल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के अपवाह तंत्र का पार्ट नंबर 2। इस पार्ट में हम लोग अपवाह तंत्र के अनुसार नदियों के वर्गीकरण को देखेंगे, जिसमें कि क्रमवर्ती या क्रमबद्ध नदियाँ क्या होती है और अक्रमवर्ती या अक्रमबद्ध नदियाँ क्या होती है और इसके प्रकार क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि नदियों के अपवाह तंत्र के अनुसार 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला होता है क्रमवर्ती या क्रमबद्ध नदियाँ और दूसरा क्या होता है अक्रमवर्ती या अक्रमबद्ध नदियाँ। तो कोई आपसे अगर पूछ ले कि अपवाह तंत्र के अनुसार नदियों के कितने प्रकार होते हैं तो आप कहेंगे 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन, क्रमवर्ती या क्रमबद्ध, और दूसरा कौन, अक्रमवर्ती या अक्रमबद्ध। तो सबसे पहले हम लोग क्रमबद्ध नदियों की बात करते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंट रिवर्स। तो इसमें 3 बातें हैं। पहला कि वैसी नदियाँ जो ढाल का अनुसरण करती हो। क्रमबद्ध नदियाँ हम उसको बोलेंगे जो ढाल का अनुसरण करती है, ये पहला बात हुआ। दूसरा कि यह भौमिकीय संरचना के साथ समायोजित हो जाती है, और तीसरा यह कि अपना मार्ग बदलती रहती है। तो 3 बातें आपको क्रमबद्ध नदियों में याद रखना है। पहला ढाल का अनुसरण करती है, दूसरा भौमिकीय संरचना के साथ समायोजित हो जाती है, और तीसरा कि अपना मार्ग बदलती रहती है। इसको हम लोग एनिमेशन से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यह ढाल है किसी पहाड़ का या पर्वत का, और इससे एक नदी जो है इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसा ढाल है वैसे ही नदी जो है बहती हुई आ रही है। तो ढाल का अनुसरण कर रही है। तो जब ढाल का अनुसरण कोई नदियाँ करेगी तो जाहिर सी बात है कि वह अपना मार्ग भी क्या करेगी, बदलेगी। जैसे जैसे ढाल बदलेगा वैसे वैसे नदी की दिशा भी बदलेगी। तो जो ढाल का अनुसरण करे, जो अपना मार्ग बदले और जो भौमिकीय संरचना के साथ समायोजित हो जाए, यानी कि भूमि की संरचना जैसी हो वैसे ही नदी हुई जाए, उसके विपरीत दिशा में नहीं जाए, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध नदियाँ। अब हम लोग क्रमबद्ध नदियों के प्रकार को देखते हैं। तो ये 4 प्रकार की होती है। क्रमवर्ती या क्रमबद्ध नदियाँ कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। इसमें पहला है अनुवर्ती, दूसरा है परवर्ती, तीसरा प्रत्यानुवर्ती और चौथा नवानुवर्ती। अब ये चारों क्या होता है इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। पहले अनुवर्ती को देखते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है मैंने कि किसी क्षेत्र में सबसे पहले उद्भव होने वाली नदी जो क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप बहती है। आपको सिंपल सा याद रखना है कि किसी क्षेत्र में जो नदी सबसे पहले निकलेगी उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अनुवर्ती बोलेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ये नदी जो है वाइट कलर से जो निकलती हुई दिख रही है, तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहले निकली है और प्रारंभिक ढाल के अनुरूप भी बह रही है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, अनुवर्ती नदी बोलेंगे। अब है परवर्ती नदी की। परवर्ती नदी हम किसे बोलेंगे, सबसिक्वेंट रिवर किसे बोलेंगे। तो इसमें सिंपल सी बात है कि अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियाँ, अनुवर्ती नदी से जो नदी आकर मिलेगी और वो समकोण पर मिलेगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, परवर्ती बोलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है नदी को, यह अनुवर्ती से जाकर मिल रही है और लगभग समकोण पर मिल रही है। तो जो नदी अनुवर्ती से समकोण पर आकर मिलेगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, परवर्ती बोलेंगे। एक और नदी को आप देख सकते हैं, यह भी आई है और अनुवर्ती से मिली है और 90 डिग्री पर मिली है, समकोण पर मिली है। तो ये जो दोनों नदी ब्लैक कलर वाली हो गई, ये कौन हो गई, परवर्ती। अब हम लोग प्रत्यानुवर्ती को समझते हैं कि प्रत्यानुवर्ती नदी किसे बोलेंगे। तो इसमें 2 बातें हैं। पहला कि अनुवर्ती नदी के प्रवाह दिशा के विपरीत बहने वाली नदी है ना, जो नदी अनुवर्ती नदी के प्रवाह दिशा के विपरीत बहेगी, और दूसरा मिलेगी किससे, परवर्ती से, और परवर्ती से जो मिलेगी तो लगभग समकोण पर आकर मिलेगी। ये देखिए, ये जो नदी गई नीचे से ऊपर, आप देख रहे हैं कि यह अनुवर्ती के विपरीत दिशा में बह रही है
और प्रवृत्ति से लगभग 90 डिग्री पे जाकर मिल रही है, तो इसे ही हम बोलेंगे प्रत्यानुवर्ती नदी। अब हम लोग देखते हैं कि नवानुवर्ती नदी किसे बोलते हैं, रिसिक्वेंट रिवर्स किसे बोलते हैं। तो देखिए, अनुवर्ती नदी के प्रवाह दिशा के अनुरूप बहने वाली नदियाँ, यानी कि जो नदी अनुवर्ती नदी की दिशा में ही बहे, ये देखिए पीला कलर से जो आई, आप देख रहे हैं कि ये अनुवर्ती नदी है, ये भी ऊपर से नीचे आई है, और ये जो पीला कलर से बना है नवानुवर्ती नदी, यह भी ऊपर से नीचे ही आई है, यानी कि दोनों का दिशा सेम है। और नवानुवर्ती में भी वही बात है कि यह प्रवृत्ति से लगभग समकोण पर आकर मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि आप ये चारों बातों को समझ गए होंगे। अब हम लोग अक्रमवर्ती नदियों को देख लेते हैं। तो अक्रमवर्ती या डिस्कॉर्डेंट रिवर्स किसको बोला जाता है, तो जो बात आपने क्रमवर्ती में देखा था उसका उल्टा कर लीजिए। तो उसमें हमने देखा था कि क्रमवर्ती नदियाँ ढाल का अनुसरण करती थी, तो अक्रमवर्ती क्या करेगी, या ढाल का अनुसरण न करेगी। और क्रमवर्ती में हमने भी देखा था कि वह भौमिकीय संरचना के साथ समायोजित हो जाती थी, तो यह समायोजित होगी नहीं होगी, यह भौमिकीय संरचना के प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होगी और अपना मार्ग नहीं बदलेगी। क्रमवर्ती नदी अपना मार्ग बदलती है, अक्रमवर्ती नदी अपना मार्ग नहीं बदलती है। तो इसमें भी 3 बातें आपको याद रखना है। पहला कि जो ढाल का अनुसरण न करे, दूसरा कि भौमिकीय संरचना के प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित हो, और तीसरा कि अपना मार्ग नहीं बदले। तो यही हो गई अक्रमवर्ती नदियाँ। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है पूर्ववर्ती नदी एंटीसीडेंट रिवर, और दूसरा होता है अध्यारोपित नदी यानी कि सुपर इम्पोज्ड रिवर। तो सबसे पहले पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती है इसको देख लेते हैं। देखिए, पूर्ववर्ती नदी उसको बोलेंगे जो पहले बहती थी, फिर उसके मार्ग में पर्वत आ गया, फिर भी वह अपना रास्ता नहीं बदली और चट्टान को काटकर उसी रास्ते पर बहती रही। इसे ही हम क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती नदी बोलेंगे। पूर्व का मतलब ही होता है कि पहले से बहने वाली नदियाँ। जैसे कि देख लीजिए, यह एक ढाल है, तो मान लीजिए कि कोई नदी इस तरह से बह रही है, और फिर क्या हुआ कि दबाव के कारण यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पहाड़ की उत्पत्ति हो गई है ना। तो नदी को क्या करना था, नदी जो है वो ढाल के अनुरूप चली जाती, लेकिन ऐसा ये नहीं करती है। ये जो पहाड़ निकला है, चट्टान आया है, इस चट्टान को यह काट देगी नदी, और जैसे पहले बहती थी उसी दिशा पर बाद में भी बहती रहेगी। तो इसे ही हम बोलेंगे पूर्ववर्ती नदी। अब है कि अध्यारोपित नदी किसे बोलेंगे, सुपर इम्पोज्ड रिवर किसे बोलेंगे। तो इसमें सिंपल बात है कि वैसी नदी जो पहले ऊपरी संरचना का तथा फिर निचली संरचना का अपर्दन करके बहती है, उसे अध्यारोपित नदी कहते हैं, है ना। यह क्या करेगी कि पहले ऊपरी संरचना को अपर्दन करेगी, यानी कि उसको काटेगी, और फिर निचली संरचना को काटेगी, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, अध्यारोपित नदी बोलेंगे। तो ये था क्रमवर्ती नदी और अक्रमवर्ती नदी का परिभाषा और उसके प्रकार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।